हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमें देख लेना ज़रूरी है क्योंकि उसी की बेस पर प्रैक्टिस सेट 5.2 है। तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या है, एक्चुअल में वो फॉर्मूला नहीं है, वो बस क्या है, कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट के। अब वो कौन सा पॉइंट है, सपोज हमारे पास एक सेगमेंट है ए बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इस सेगमेंट को कोई एक पॉइंट P ले लो, वो इसे डिवाइड करता है, ठीक है। अब चाहे इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हो, या फिर 1/3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हो, या फिर 2/3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हो। इधर का बड़ा, इधर का छोटा, इधर का छोटा, उधर का बड़ा, जैसा भी हो, ठीक है। सेगमेंट ए बी को पॉइंट P डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, या दो अलग अलग सेक्शन में सेक्शन क्रिएट हो गया है, दो अलग अलग सेक्शन या दो सेगमेंट बन गए हैं पॉइंट P की वजह से। तो अब ये जो पॉइंट है लाइन ए बी पर, सेगमेंट ए बी के ऊपर ही से जहां पे भी होगा, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जो कि हमें फाइंड करना है प्रैक्टिस सेट 5.2 में, ओके। तो यहाँ पे पी के जो कोऑर्डिनेट्स है या फिर फॉर्मूला कहो, सेक्शन फॉर्मूला, वो इस तरह से है कि जो पहला एक्स कोऑर्डिनेट है वो, ठीक है, वो है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। जिस तरह से x1 था ना, वैसे ये x कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का, और y कोऑर्डिनेट या ये y जो रहता है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, बस x1 की जगह, x की जगह पे y आ जाएगा। my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है हमारा, जो कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, पी ऑफ, ये जो P है एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो क्या है, x1 y1 x2 y2 क्या है, तो समझ में आ गया। बचा क्या, m और n, ठीक है। ये क्या है, ये रेशियो है, m/n रेशियो है, जो कि पॉइंट P सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे m पार्ट है, यहाँ पे n पार्ट है, ठीक है ना। इस तरह से, अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है आपको, सपोज कि ये जो हमारा सेगमेंट है ए बी, ये कितना 3 सेंटीमीटर का है, ओके। और यहाँ पे जो पॉइंट है P, ठीक है, तो पॉइंट ने क्या, यहाँ से ए से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक पार्ट हो गया और यहाँ पे डबल पार्ट हो गया उसका। तो यानी कि जो पॉइंट P है ए बी को किस रेशियो से डिवाइड करा, उसने 1:2 रेशियो से डिवाइड किया है, ठीक है ना। एक तरफ हाफ है और दूसरी तरफ उसका डबल है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। तो वैसे ये m/n जो है वो पॉइंट P पे डिपेंड करता है कि वो किस रेशियो में सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहो या पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कहो, ये हमको याद करना जरूरी है, ठीक है। इसी का यूज करके हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 5.2। तो क्या है, कोऑर्डिनेट से P के x कोऑर्डिनेट है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके। तो आपको ये याद करना है। और m और n जो है वो क्या है, सेगमेंट ए बी को जो पॉइंट जिस रेशियो से डिवाइड कर रहा है वो रेशियो है, ठीक है, m/n, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, पॉइंट ए बी और रेशियो, ओके। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना होगा इस फॉर्मूले का यूज करके, ओके। सो प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:3, ओके। तो हमें यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक सेगमेंट है
ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है -1 से 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 -3। ठीक है, आप इसको ले सकते हो x1 y1 या इस तरह से डिनोट कर दो, या फिर स्पेशली लिख सकते हैं आप x1 इज इक्वल टू -1 y1 इज इक्वल टू 7, योर चॉइस। ठीक है, x2 y2। अब सेगमेंट में हमें देखा रहेगा पॉइंट P जो इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज कहीं से भी डिवाइड कर रहा है P, जिसके हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट xy जो कि हमें फाइंड करना है, विद द रेशियो 2:3, 2:3 के रेशियो से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, m/n क्या देखा है हमको, 2:3 गिवन है। ओके, नाउ क्यों, पहले तो लेट लेंगे, लेट p ऑफ x1 xy, ठीक है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स बी द, लेट xy बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ओके, ये हमने लिया है। एक्स वाई का जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, x के लिए x का लेंगे, y के लिए y का लेंगे। ओके, एंड हमें यहाँ पे गिवन है m/n, जो रेशियो में गिवन है वो क्या दिखा रहा है, 2:3 का रेशियो में गिवन है। ओके, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो x1 y1 पॉइंट्स, जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर दिया है उसे। अब ये डायग्राम बोलो या एक लाइन बोलो, ये बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैंने आपके समझने के लिए ये बनाए हो। ओके, सो नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला एक साथ में लिखेंगे हम, पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, देन y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूले में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है और x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ओके, दैट इज इक्वल टू m गिवन है हमें 2 इंटू x2 हमें गिवन है 4 प्लस n कितना है 3 है, इंटू x1 है -1 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 + 3। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू 2 4 = 8 प्लस, अब 3 इंटू -1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 1 = 3। ओके, 8 - 3 अपॉन 2 + 3 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8 - 3 5 अपॉन 5, 5/5 1। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिला, हमें 1 मिला है। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फॉर्मूला था हमारे पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m की वैल्यू 2 है। ठीक है, पहले my2 प्लस ny1। ठीक है, तो y2 हमें गिवन है -3, सो -3 प्लस n कितना है 3, y1 हमें गिवन है 7 अपॉन 2 + 3 m प्लस n। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 7 = 21 अपॉन 2 + 3 5, दैट इज इक्वल टू 21 - 6, 21 में से 6 माइनस करें तो कितना बचता है 15, तो 15 अपॉन 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू में 1 मिली है, y की वैल्यू में 3 मिली है। ठीक है, x y क्या है, p के कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या पे लिखेंगे, हेंस CE xy
that is equivalence to 1 and 3 are the coordinate of point P. ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था और ये जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला ये हमें यूज करना था, ठीक है। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो a:b। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है p -3 10 q 1 - 4 and a:b is equal to 2:1। ओके, क्या देकर है, पी क्यू सेगमेंट है, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में ए भी सेगमेंट था, यहाँ पे सेगमेंट पी क्यू है। पी क्यू को डिवाइड कर रहा है पॉइंट ए विथ रेशियो a:b। अब यहाँ पे a:b की जो वैल्यू देकर है, रेशियो क्या है 2:1 है। तो यहाँ पे ये ले लेंगे हम x1 y1 x2 y2 और जो a:b है फॉर्मूले में m:n है तो 2:1। m:n लो या फिर a:b ऐसे ही रहने दो, ठीक है, चलेगा। हाँ, ये डिनोट करना जरूरी नहीं है। अब फॉर्मूले में mn है इसलिए mn लिख देंगे तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। जिस तरह से आप फॉर्मूला याद करते हैं आप पे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन, लेट xy बी द कोऑर्डिनेट ऑफ point A which divides segment PQ। ओके, रेशियो गिवन है, जरूरी नहीं उतना लिखना। तो बस हमें x और y फाइंड करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला पहले x देन y। ओके, क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a भी देकर है तो आप ये mn की जगह पे a भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि mn ही यूज करना है हमें, ठीक है। वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है। m 2 x2 1 2 into 1 प्लस n 1 इंटू x1 है -3 अपॉन m प्लस सॉरी 2 + 1। सो दैट इज इक्वल टू 2 1 = 2 प्लस माइनस -1 इंटू 3 अपॉन 2 + 1 3 2 - 3। ठीक है, 2 में से 3 जाएगा यानी कि 3 बड़ा है, 3 के सामने माइनस साइन है तो -1 आएगा अपॉन 3। तो जो x कोऑर्डिनेट मिला हमें क्या मिला है, वो -1/3। देन y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम, एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू my2। तो m क्या है, m यहाँ पे हमें 2 गिवन है, y2 है -4 प्लस n 1 है y1 है 7 1 इंटू 7 अपॉन 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -4 -8 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 3 8 - 7 -8 8 बड़ा है, उसके सामने माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, -1/3। तो y कोऑर्डिनेट भी हमें क्या मिला है, -1/3, x कोऑर्डिनेट मिला है -1/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस xy दैट इज -1/3 माइनस
1/3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स है -2, -5, 4 एंड 3। ओके, तो हम यहाँ पे इसे ले लेंगे x1, y1, x2, y2। ठीक है, और ये जो है m/n देकर हमें 3/4 यहाँ पे हम लिख देंगे, या फिर हम इसका भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट x5 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, सेम लाइन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे, हम एक एक करके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे m/n इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट लिख लो, या फिर आप mn की जगह पे a भी लिख लो। ठीक है, सब चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, फॉर्मूला था ना mx2 प्लस nx1। ठीक है, तो हम उसे लिख सकते हैं ax2 प्लस bx1, चलता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, a प्लस b, बस क्या नोटेशन ही चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो हम इस तरह से भी ले सकते हो, mn लेंगे तो भी चलेगा। बस अब हमें वैल्यूज पुट करना है, तो a गिवन है 3 इंटू x2 है 4 प्लस b 4 है, x1 है -2 अपॉन a प्लस b 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12। अब ये +4 है इंटू -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 3 + 4 7। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12 - 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 12 में से 8, कितना बचता है 4/7। ओके, तो जो x कोऑर्डिनेट मिला हमें वो मिला है वो 4/7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/7 and y coordinate is y is equal to ay2 plus by1 upon a plus b। so a है 3, y2 again 3 plus b है 4, y1 है -5 अपॉन 3 + 4 दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 3 3 ज़ा 9। अब ये प्लस है माइनस है, तो -4 5 ज़ा 20 अपॉन 3 + 4 7। 9 - 20 तो -11/7। ठीक है, पता है 20 बड़ा है, उसके सामने माइनस साइन है, इसलिए -7 -11। ओके, सो y कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -11/7। ओके, हेंस क्या है 4/7 एंड -11/7 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन थर्ड वन, तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है हमें PQ 2 6 -4 1। ठीक है, सॉल्यूशन तो आप यहाँ पे ले सकते हो x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू -4, y2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट नोट कर देंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो भी चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न को फॉलो करो। हाँ,
एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं m/n इज इक्वल टू देकर है जो 1:2। लेट xy be the coordinate of point A which divides segment PQ. Okay, so therefore by section formula क्या करेंगे, पहले हम x कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 1, तो 1 इंटू x2, x2 क्या है -4 प्लस n कितना है 2, 2 इंटू x1 गिवन है 2 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, m प्लस n दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -4 प्लस 2 2 4 अपॉन 3, -4 प्लस 4 0 अपॉन 3, रिजल्ट में मिल जाएगा हमें 0। तो x जो पॉइंट है वो क्या है 0, x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। y कोऑर्डिनेट अब हम फाइंड करेंगे एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n दैट इज क्या है m1 y2 1 प्लस n2 y1 6 सॉरी m प्लस n 1 प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 1, 2 6 12 अपॉन 3, 1 प्लस 12 13 अपॉन 3। तो y कोऑर्डिनेट हो गया है 13 अपॉन 3। ओके, तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे हेंस 0 and 13/3 are the coordinate of point A। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व किया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।